हेलो दोस्तों, आई एम रोहित। आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जून मंथ के करंट अफेयर और ये आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये आपको पार्ट थर्ड वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। और उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, नो वन इज परफेक्ट, दैट्स वाई पेंसिल हैव इरेजर। इसमें बोला गया है आज तक कोई भी जन्म से ही परफेक्ट बन के नहीं आता। वो आज तक जो भी एग्ज़ाम क्लियर किया है जिन्होंने, वो जन्म से नहीं हो के आते, वो आगे चल के सीखते हैं। जैसे बच्चे को हम स्टार्टिंग में पेंसिल देते हैं, उसके पीछे इरेजर लगा हुआ होता है, तो जैसे ही वो गलतियाँ करता है तो उस इरेजर से वो अपनी गलतियों को सुधारता है। ठीक है, फिर बाद में वो बड़ा होता है तो उसको पेन दे दिया जाता है, तो उसकी गलतियाँ कम हो जाती है। ठीक है, वो कुछ सीखता है इसलिए उनको पेन दिया जाता है। इसमें ये बोला गया है कि बाद में चल के वो सीखता है, तो इसलिए यही है कि गलतियाँ कर करके आदमी सफलता हासिल करता है। अब चलते हमारे आज के क्वेश्चन फर्स्ट। हमारा आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन। अब आपको पता होगा या आपको जानना चाहते होगे बिटकॉइन क्या क्या होता है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसको अपन देख भी नहीं सकते। ठीक है, ये होती है, इसको छू भी नहीं सकते। ये एक डिजिटली करेंसी होती है, एक तरह से क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है ना, वही होती है। और ये वर्ल्ड में इसको पहली कंट्री ने इसको लीगली टेंडर दिया है, लीगली अपनाया है। ठीक है, कानूनी तौर से। वो कौन सी कंट्री है बताओ? वो कंट्री हो जाएगी एल सल्वाडोर। ये कहाँ पड़ती है ये आपको बता देता हूँ, ये मैप में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ती है। ये है एल सल्वाडोर और इसके पास है कैरिबियन सी। ये आपसे पूछा जा सकता है इसके कंट्री के पास कौन सा सी पड़ता है, तो कैरिबियन सी पड़ता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में होता है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और इसके और एक्स्ट्रा डिटेल बताता हूँ इसके बारे में। पहले क्या चलता था हमारे एंशियंट टाइम में, बार्टर सिस्टम चलता था, कोई भी करेंसी नहीं थी। ठीक है, जैसे एक सामान दिया दूसरा सामान लिया, ऐसे चलता था। फिर बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया तो गोल्ड आया, तो गोल्ड से ट्रेड होने लग गया। ठीक है, फिर बाद में मेटल का कॉइन आया, मेटल्स के कॉइन से ट्रेड होने लगे। फिर बाद में अभी जो नोट चल रहे हैं, पेपर करेंसी चल रही है, उससे अभी चल रहा है, अभी उससे होने लगा है। ठीक है, फिर बाद में ये प्लास्टिक कार्ड आ गए, एटीएम वगैरह आ गए। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई, अपन बेचते हैं जैसे पेटीएम वगैरह करते हैं, वो हो गई। फिर बाद में एक क्रिप्टो करेंसी आई जिसमें बिटकॉइन भी है। ठीक है, वर्चुअल करेंसी होती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अडोप्ट नहीं करती। ठीक है, वो नहीं कर सकती, हर कोई खुद से अडोप्ट कर सकता है। ठीक है, और ये एल सल्वाडोर ने, ये खुद की करेंसी नहीं थी पहले इसकी। पहले ये नो जो यूएसए है उसकी करेंसी यूज़ करता था, इसकी खुद की करेंसी नहीं थी, इसलिए इन्होंने किया ये। ठीक है, ये दिखा देता हूँ आपको बिटकॉइन, ये है बिटकॉइन। ठीक है, ये हमारे इंडिया में इलीगल है, इंडिया में बैन, हमारे इंडिया में बैन है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नीति आयोग हैज़ रिकमेंडेड द नेम्स ऑफ विच बैंक फॉर प्राइवेटाइजेशन इन 2021 टू 2022। ठीक है, कौन से बैंकों को प्राइवेटाइजेशन किया गया है बताओ नीति आयोग ने, बताइए। ये हो गया आपका आंसर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इसको बोला जाता है आईओबी को, इंडियन ओवरसीज बैंक। इन दोनों को प्राइवेटाइजेशन किया है।
और आपको नीति आयोग के बारे में छोटी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ मैं। नीति आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 2015, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था। और ये पूछा जा सकता है किसको रिप्लेस करके, किसको बदल के नीति आयोग बनाया गया है? ये प्लानिंग कमीशन थी हमारे पहले, जो कि 1950 में बनाई गई थी, 15 मार्च 1950 में, जो कि जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम थे, उनके द्वारा ये हेड की गई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। फिर बाद में इसको रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन हुआ। कब? ठीक है, 2015 में। तो ये इसके चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है। ये आपको याद रखना चाहिए, ये कोई से भी एग्जाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, G7 हैज़ रिसेंटली साइंड ए मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स। ये क्या होता है? ये होता है कंपनी को जो देना पड़ता है ना, जो टैक्स देना पड़ता है, जो कंपनी गवर्नमेंट को जो टैक्स देती है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है, ठीक है। और ये मिनिमम ग्लोबल टैक्स इसको कर दिया गया, कितने परसेंट कर दिया गया है बताओ? पूरे वर्ल्ड में कितना परसेंट कर दिया गया? जो G7 की समिट थी उसमें कितने परसेंट कर दिया गया? ये हो गया 15%। 15% इसलिए क्या है इसको कि कई कंट्रियों में कंपनी बचने के लिए, ज़्यादा टैक्स से बचने के लिए, वो कई जो जहाँ पे भी कॉर्पोरेट टैक्स कम है, जो उसी कंट्री में कॉर्पोरेट टैक्स कम है, उसमें वो अपनी जो इंडस्ट्री है ना वो इस्टेब्लिश कर लेती थी, तो वहाँ पे उनको कम टैक्स देना पड़ता है। इस वजह से उन्होंने मिनिमम 15% रख दिया है, इससे कम नहीं कर सकते। वो कोई भी कंट्री इससे कम नहीं कर सकती, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ ये कौन सी समिट थी G7 की। ये 47th समिट थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सी समिट हुई थी इस बार, और ये कौन सी जगह में हुई थी? लंदन में, ठीक है, लंदन। और ये हुई थी लंदन के कार्बिस बे यहाँ पे हुई थी, ठीक है। और इसको लंदनी यूके ने होस्ट किया था, जो कि लंदन भी उसी के अंदर आता है, यूके यूनाइटेड किंगडम ने होस्ट किया था इसको, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपको। और G7 में कितने मेंबर है? G7 में अभी रिसेंटली 7 मेंबर है, ठीक है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। और कौन कौन से हैं? एक तो हो गया कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे होस्ट हुई थी, ठीक है, यहाँ पे की गई थी मीटिंग। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। और ये 7 कंट्रीज़ है। और आपको पता होनी चाहिए पहले भी ये 7 कंट्रीज़ थी। और कभी इस्टेब्लिश हुई थी? 1975 में G7 इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, जिस टाइम हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में जो एक कंट्री है उसने ज्वाइन किया था। एक कंट्री कौन सी है उसके बाद में G7 को ज्वाइन किया था, तब ये G8 हो गई थी। वो हो गई रसिया ने इसको ज्वाइन किया गया था, ठीक है। तो बाद में ये रसिया 1997 में ज्वाइन की थी रसिया इस G7 को, ठीक है। फिर बाद में जो कि क्रीमिया यूक्रेन में है, क्रीमिया वाला इश्यू है, उसकी वजह से 2014 में रसिया को वापस G7 से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए, कोई भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। और आपको यूक्रेन दिखा देता हूँ। यूक्रेन यूरोप का हिस्सा है, ठीक है। और ये हो गया क्रीमिया ब्लैक सी के पास है, ठीक है। और ये यूक्रेन में ये क्रीमिया, और ये रसिया टच करता है बॉर्डर। तो रसिया है ना क्रीमिया को लेना चाहता था, इस वजह से ये वॉर चली थी, इस वजह से रसिया को निकाल दिया गया G7 से, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिहाइंग पटाई नेशनल पार्क, ये कौन सा नेशनल पार्क? दिहाइंग पटाई नेशनल पार्क, ठीक है। ये अभी बना है, कौन सा नेशनल पार्क है बताओ?
कौन से नंबर का नेशनल पार्क है और कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है? ये हुआ है असम में। असम कैपिटल क्या है? दिसपुर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता विश्वास शर्मा। हेमंता विश्वास शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। और यहाँ के पहले, अभी रिसेंटली ये तो बने हैं, उसके पहले कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। और ये कौन सा नेशनल पार्क है? ये 7th नेशनल पार्क बना है, ठीक है, असम में। अब आपको दिखा देता हूँ मैं, छोटी इन्फॉर्मेशन हो रहा है। ये 7th नेशनल पार्क बना है और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क में 3rd नंबर पे आता है। असम नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा 3rd नंबर पे आते हैं। और 1st नंबर पे कौन आता है? मध्य प्रदेश में, जिसमें 12 नेशनल पार्क है। इसमें तो 7 नेशनल पार्क है, इसमें 12 है। और 2nd नंबर पे आता है, 2nd पे आता है अंडमान निकोबार, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, उसमें 9 नेशनल पार्क है। ये पता होने चाहिए। या आपसे पूछा जा सकता है कौन से सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और रिसेंटली कौन सा नेशनल पार्क बना है, कौन सी जगह है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस द प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम? ये बताइए कौन से स्टेट ने ये अनाउंस किया है ये स्कीम? ये क्या है? हरियाणा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और इस कैपिटल का है चंडीगढ़। ये 2 स्टेट की कैपिटल है, पंजाब की भी कैपिटल यही है और हरियाणा कैपिटल भी यही है, चंडीगढ़, ठीक है। और इसके बारे में और बता देता हूँ। ये स्कीम चलाई थी किसके बारे में? ये जो कि 2050 ये हर साल, जो कि 75 साल से ऊपर है ना एज हो गई पेड़ों की, जो जो इसे जो उन सब पेड़ है ना उसकी 75 साल उम्र हो गई, उसकी देख रेख के लिए ये स्कीम चलाई गई है, जो कि 2500 रुपये हर साल दिया जाएगा उसकी देख रेख के लिए, ठीक है। अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ एडवांस आर्टिफिशियल सन फ्यूजन रिएक्टर जस्ट ब्रोक ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड? न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिससे कौन सी कंट्री ने एडवांस आर्टिफिशियल सन बनाया है? बताइए कौन सी कंट्री हो जाएगी? ये हो जाएगी चाइना। चाइना ने रिसेंटली एडवांस आर्टिफिशियल सन बनाया है। ये सबसे गर्म है, 10 टाइम्स 10 गुना गर्म है। किससे ज़्यादा? सूरज से 10 गुना गर्म है, ठीक है। और इसके कितने डिग्री सेल्सियस है? ये 216 डिग्री मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। इसकी टेम्परेचर जो आपको पता होनी चाहिए, 10 टाइम्स, तो आपको बता ही दिया, 10 टाइम्स ज़्यादा गर्म है सूरज से। और ये रिएक्शन और बता देता हूँ आपको, जो साइंस में ये आपसे वैसे पूछी जा सकती है। फ्यूजन, अब इसमें कौन सी लगी है? फ्यूजन आर्टिफिशियल सन में, ठीक है। फ्यूजन क्या होती है? जिसमें जो 2 आइटम है ना, जो एक आइटम बना हुआ है, जो दो में जुड़ जाता है, ठीक है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो एक आइटम होता है, कई आइटम जुड़े होते हैं एक आइटम में, तो वो अलग भी खप जाते हैं अलग अलग आइटम में, तो स्प्लिट हो जाते हैं। इसका मतलब ये होती है फ्यूजन रिएक्शन। अब इसमें आर्टिफिशियल सन में कौन सी रिएक्शन अपनाई है? फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? जो 2 अलग अलग आइटम होते हैं, कई आइटम, उनको एक करके ये बनाया गया है, ठीक है। जो सारे आइटम्स एक हो जाते हैं उनको ही फ्यूजन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। हम आज चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ई निर्मन पोर्टल एंड मोबाइल ऐप फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क? इसमें क्या बोला गया है? अब आपको बता दूं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क क्या है? ये कौन सी कैटेगरी का जो कि मजदूर होते हैं जिनकी परमानेंट नौकरी नहीं होती, उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में बोला जाता है, ठीक है। ये कौन सी स्टेट ने ये चलाया है बताइए?
ये चलाया है गुजरात ने। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए गुजरात है ये, इसका आंसर हो जाए गुजरात। ठीक है, अब चलते हमारे इसके बारे में थोड़ी सी। ये किसके लिए चलाई गई थी? ये ई नियमन पोर्टल है, वेबसाइट है, किसके लिए चलाई? जो कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो कि वेलफेयर स्कीम चलाती है, जैसे गवर्नमेंट कोई सी वेलफेयर स्कीम चलाएगी उसके रजिस्ट्रेशन के लिए ये कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले। इस मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप भी है, साइट भी है। ठीक है, इसमें कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इन कोलैबोरेशन विद पिरामिल फाउंडेशन? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या था बताओ? ये हो जाएगी आपकी नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में बता ही दिया आपको। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन पीएम मोदी है। तो ये किसके लिए चलाई गई थी? ये जो कि कोविड होम केयर होते ना, कोविड होम केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, कोविड-19 के पेशेंट उनके लिए कोविड होम केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी 112 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये 20 लाख लोगों को 20 लाख लोगों को कराई जाएगी 112 डिस्ट्रिक्ट में कोविड होम केयर फैसिलिटी। ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल स्किल इट स्किल इट? कौन ऑथर? रोनी स्कैरीवाला। ठीक है, स्कैरीवाला इसके ऑथर है। ठीक है, ये फिल्म की प्रोड्यूसर भी है। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और लास्ट क्वेश्चन हमारा। विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड स्मार्टफोन टू द आंगनबाड़ी वर्कर्स? ये किसकी आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट ने ये स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए ये स्कीम चलाई है? ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, वहाँ की ये कैपिटल क्या है? लखनऊ। ठीक है, अब चल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना, और कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और अगली बार मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।